अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगातार सियासत जारी है और ऐसे में सर्वे का परमिशन मिल चुका है। पहले दिन की सर्वे जो है कल पूरी हो चुकी है और आज जो है दूसरे दिन का सर्वे भी पूरा हो चुका है। अब ऐसे में दूसरे दिन के सर्वे में क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आई है, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से समझ और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बनारसी में विवादित ज्ञानवापी ढांचे में आज यानी रविवार को सर्वे और वीडियोग्राफी का दूसरा दिन भी पूरा हो गया है। तहखाने के नीचे एक सुरंग और एक अन्य कमरा मिला है जिसमें मलबा भरा हुआ है। वहीं ढांचे के गुंबद पश्चिमी दीवार पर नमाज की जगह का सर्वे किया गया। हालांकि ढांचा परिवार में मौजूद जो है वजूखाने के पास तालाब को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में विवाद भी हुआ। हिंदू पक्ष का कहना था कि तालाब का पानी निकालकर इसकी वीडियोग्राफी की जाए, जबकि पानी निकालने का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। दूसरे दिन के सर्वे में मस्जिद के गुंबदों और नमाज वाली जगह की वीडियोग्राफी की गई। इस दौरान टीम ने ढांचे की छत पर चढ़कर दीवारों को देखा। गुंबद पर जाने के लिए ढांचे के पश्चिमी दीवार की तरफ बने एक दरवाजे का ताला खोला गया। ये दरवाजा 3.5 फीट का है, जिसके जरिए कमीशन की टीम गुंबद तक पहुंची। इसके अलावा जिस मिट्टी का जिक्र एएसआई के सर्वे करने के आदेश दिया गया, उसकी भी वीडियोग्राफी करवाई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि आज दूसरे दिन के सर्वे में तहखाने के अंदर एक सुरंग मिली। टीम ने इसकी भी वीडियोग्राफी की है। माना जा रहा है कि सर्वे का पूरा काम आज ही पूरा हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर किसी तरीके की बयान सामने नहीं आई है। बता दें कि ढांचे के तहखानों के बंद तालों की चाबी 16 साल बाद सामने आई है। इससे पहले जनवरी 1993 में विवाद के बाद तहखानों में ताले बंद करके चाबी को राजकीय कोषागार में जमा कर दिया गया था। हालांकि साल 2006 में किसी कारणवश इसे निकालकर पुलिस को दी गई थी। यही कारण है कि चाबी नहीं मिलने पर न्यायालय ने ताला तोड़ने के लिए कहा था। न्यायालय द्वारा अधिकृत कमीशन की कार्रवाई खत्म होने के बाद इस चाबी को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के हवाले कर दिया जाएगा और ये उन्हीं के पास रहेगी। दरअसल जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया था कि अगर किसी के पास चाबी है तो ला कर दे, नहीं तो ताला तोड़कर काम पूरा किया जाएगा और फिर ताला लगाकर कोषागार में जमा कर दिया जाएगा। जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने चाबी सौंप दिया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कमीशन को चाबी सौंपा। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने चाबी होने से इनकार कर दिया था। वहीं खाता संख्या 9130 को मापने के लिए तहसील की गई और ये टीम का गठन किया गया। तहसील में दर्ज रिकॉर्ड में कमीशन की कार्रवाई में शामिल किया गया। बता दें कि इस कार्रवाई की रिपोर्ट 17 मई तक अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिस्ने ने कहा कि ज्ञानवापी विवादित ढांचे में सर्वे और वीडियोग्राफी के दौरान ऐसी चीजें मिली जो सभी लोगों को कल्पना से परे और उम्मीद से बहुत ही ज्यादा मिला है। उन्होंने जानकारी दी जहां कुछ तालों को खोलना पड़ा, वहीं कुछ को तोड़ना पड़ा। उन्होंने बताया कि सर्वे के लिए भी बहुत कुछ है। उन्होंने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट भी सबके सामने आएगी। वहीं शनिवार को हुए सर्वे के दीवारों में दिखे स्वास्तिक और त्रिशूल के चिन्ह मिलने के दावे भी किए गए थे। बता दें कि दूसरे दिन के सर्वे पर वरिष्ठ पत्रकार राहुल शिवशंकर ने ट्वीट करके लिखा कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से सर्वेक्षण से पता चलता है कि कई स्तंभ हिंदू रूपाकानों को सपोर्ट करती है। कमल का फूल, स्वास्तिक, त्रिशूल, संस्कृत में मंत्र और श्लोक, एक क्षतिग्रस्त मूर्ति भी मिली है। धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों ने हमारे इतिहास को जानने की कोशिश की, लेकिन किस हद तक। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में लगातार दूसरे दिन सर्वे हुआ है। सर्वे में क्या मिला ये जानने की जिज्ञासा हर किसी को है। कोर्ट की ओर से गोपनीयता को लेकर सख्त हिदायत की वजह से कोई भी पक्ष को लेकर सीधे कुछ बताने से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हिंदू पक्ष ने यह दावा जरूर किया है कि सर्वे में जो मिल रहा है वो उनके पक्ष में है। दूसरे दिन सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि सर्वे के बाद हमारा दावा और मजबूत हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि सर्वे अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है।
हरिशंकर जैन ने कहा कि सर्वे 16 मई को भी जारी रहेगा। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर रहे अन्य वकीलों ने भी कहा कि अभी करीब 80% सर्वे ही पूरा हुआ है। वकीलों के मुताबिक 20% सर्वे अभी बचा हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए 16 मई के दिन भी टीम पहुंचेगी। कोर्ट की ओर से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर और उनके सहायकों के साथ वादी और प्रतिवादी पक्ष के लोग वकील 16 मई को भी सर्वे के लिए ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचेंगे। सर्वे के बाद बाहर निकल वकील ने कहा था कि कोर्ट और प्रशासन का सख्त निर्देश है कि क्या मिला इसे लेकर किसी भी तरह के कोई बयान नहीं देना चाहिए। वकीलों का साफ कहना था कि जब रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल हो जाएगी तब सबके सामने आ जाएगा कि क्या मिला। हिंदू पक्ष वकील ने कहा कि हर अधिवक्ता चाहता है कि रिपोर्ट उसके अनुरूप हो। वकील ने कहा कि अब से किसके अनुरूप है इसका निर्णय कोर्ट करेगा। सर्वे के बाद बाहर निकल लगभग हर अधिवक्ता का यही कहा कि कमीशन का काम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वकीलों के मुताबिक सर्वे से दोनों ही पक्ष संतुष्ट हैं। वकीलों ने यह भी कहा कि सर्वे के लिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के बाद मेमोरी कार्ड वहीं जमा कर दिया जाता है। हर रोज नया मेमोरी कार्ड लिया जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए 8 बजे से 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया। सर्वे करने पहुंचे टीम 1:30 बजे तक बाहर नहीं निकली थी। निर्धारित से अधिक समय उन्हें क्यों लगा, इसे लेकर यूपी सरकार के वकील अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि तय वक्त से पूरा ही कर लिया गया था, कागजी प्रक्रिया थोड़ा समय लगा। वाराणसी में श्रृंगार गौरी विवाद से लगातार दूसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो चुका है। दूसरे दिन सर्वे का काम 12 बजे पूरा होना था, लेकिन निर्धारित समय से अधिक वक्त लगा। सर्वे करके ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची टीम ने सदस्य परिसर से बाहर आ गए। ताज़ा जानकारी ये भी मिली कि ज्ञानवापी मस्जिद के दूसरे दिन का सर्वे तय वक्त के बाद भी जारी था। गुंबद और पश्चिमी दीवार का सर्वे पूरा कर लिया गया। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद की एक और कमरा मिला। बताया जा रहा है कि इस कमरे में मलबा भरा हुआ था। आज चौथा ताला खोला गया। जिस दरवाजे का यह ताला खोला गया वो दरवाजा ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पश्चिमी दीवार पर है। बताया जा रहा है कि यह दरवाजा 3.5 फीट का है, जिसके जरिए गुंबद तक जाया जा सकता है। आज ठीक 8 बजे जब यह सर्वे शुरू हुआ तो मुस्लिम पक्ष ने छोटा दरवाजा खोला और उसके बाद सर्वे के लिए टीम गुंबद के पास पहुंची। यह दरवाजा हमेशा बंद रहता है, लेकिन आज इसे खोला गया है। आज पहले ज्ञानवापी मस्जिद की पहली मस्जिद का सर्वे हुआ था और इसके बाद गुंबद का सर्वे हुआ। इसके साथ ही एक कमरा जिसमें मलबा भरा है उसका भी सर्वे हो रहा है। ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार का भी सर्वे आज किया गया है। गौरतलब है कि 14 मई को भी ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे हुआ था। इस दौरान वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश भी मौजूद थे। डीएम ने सर्वे के बाद दावा किया कि करीब 50% सर्वे हो गया है। उन्होंने 15 मई को सुबह 8 बजे फिर से सर्वे कराए जाने की जानकारी दी। वाराणसी में शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू किया गया था। सूत्रों के मुताबिक हिंदू पक्ष के पास से जो तहखाने का कमरा है उसमें मूर्तियां मिली, कमल चिन्ह मिले, घंटियां दिखाई दी। यह वही मस्जिद कमेटी के पास से तीनों तहखानों में से कई ही हिंदू धर्म के प्रतीक मिले। यही नहीं, सर्वे में शामिल वकील ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 3 कमरों में सर्प, कलश, घंटी, स्वास्तिक, संस्कृत में श्लोक और स्वान की मूर्तियां मिली है, जो उनके लिए सबसे अहम सबूत है। इसके अलावा हिंदू मंदिरों में खंबे मिले हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील के सभी दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वे में कुछ भी मिला हो उसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का ही जब सवाल आया था, कोर्ट की तरफ से कहा गया था सर्वे करो, उसके बाद से ओवैसी और कांग्रेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट देखने के लिए मिली थी। एक के बाद एक बयानबाजी इनकी तरफ से की गई थी ताकि सर्वे को रोका जा सके, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं डर था कि अगर सर्वे किया जाएगा तो इस ढांचे का सच निकल कर सामने आ जाएगा। ओवैसी द्वारा लगातार जो ऐसे बयानबाजी की गई। ओवैसी के भाई कभी औरंगजेब को चादर चढ़ाने जाते हैं तो ओवैसी कहते हैं कि सर्वे जो है नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से एक व्यक्ति विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके ढांचों को तोड़ा जा रहा है, मुगलों के द्वारा बनाए गए ढांचों को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है लगातार देखने के लिए मिल रही है और इन सब के बीच दूसरे दिन का सर्वे भी आज पूरा हो चुका है। ऐसे में हमने आपको विस्तार से बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, ज्ञानवापी ढांचे को लेकर जो आज के वक्त में एक विवादित ढांचा हो चुका है उसमें दूसरे दिन का सर्वे हो चुका है और इस दौरान क्या कुछ अपडेट है इससे भी हमने आपको रूबरू कराया है। ऐसे में इस पूरे मामले को आपने बड़े ही विस्तार से जान और समझ लिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।